2022 का आगाज तो भारतीय जनता पार्टी के लिए शानदार रहा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की। सिर्फ पंजाब को छोड़कर गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भगवा ही भगवा लहराया। लेकिन अब सवाल ये कि इस जीत के बाद बीजेपी का आगे का क्या प्लान है? मतलब 2022 नवंबर और 2023 का क्या प्लान है? क्योंकि 2022 नवंबर और 2023 में होने हैं विधानसभा चुनाव, वो भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में। माना जा रहा है कि इन 5 राज्यों में भी बीजेपी का चेहरा पीएम नरेंद्र मोदी ही होने वाले हैं। जब चुनाव बड़े राज्यों में है तो फिर तैयारी भी तो बीजेपी को उसी तरह की करनी होगी। बीजेपी अब कैसा भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। तभी तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह और राजस्थान में वसुंधरा राजे के चेहरे पर नहीं बल्कि पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बीजेपी की योजना है। रणनीति ये भी है कि इस बार बीजेपी इन राज्यों में एक नया एक्सपेरिमेंट भी कर सकती है। एक्सपेरिमेंट ये कि इस बार इन राज्यों में नई पीढ़ी को आगे लाया जाए। चुनाव के बाद ही बीजेपी सीएम चेहरा का ऐलान करेगी। ये तो हर चुनाव में लगभग होता ही है। बीजेपी ने नवंबर 2022 में गुजरात, हिमाचल और 2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए ऐसी ही कोई स्ट्रैटेजी अपनाई है, ऐसा सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है। अब चलिए एक एक राज्य कर समझते हैं चुनाव के लिहाज से क्या है बीजेपी का गणित। सबसे पहले मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इस बार सीएम शिवराज सिंह चौहान को रिप्लेस किए जाने की चर्चा है। शिवराज सिंह चौहान ने एमपी के सीएम की हैट्रिक बनाई और उसके बाद जब साल 2018 में विधानसभा चुनाव हुए तो चंद सीटों से बीजेपी चुनाव हार गई। हालांकि बीजेपी ने कुछ न कुछ गुणा गणित बैठा कर 2020 आते आते कांग्रेस की सरकार गिरा दी। अब बीजेपी की प्लानिंग है मध्य प्रदेश में नए नेतृत्व के विकास की। पार्टी के अंदर चर्चा ये भी है कि संभव है कि शिवराज सिंह चौहान को केंद्र की राजनीति में लाया जाए, जिससे मध्य प्रदेश में भावी पीढ़ी के लिए नेतृत्व को तैयार करने में मदद मिल सके। बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसे किसी भी सूरत में बीजेपी गंवाना नहीं चाहती। सिंधिया जब से बीजेपी में आए हैं तब से भी उनका कद लगातार केंद्र में बढ़ ही रहा है। उनके हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई पद बीजेपी में जरूर हासिल हुआ है। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। 2023 में छत्तीसगढ़ जैसे महत्वपूर्ण राज्य में भी चुनाव है। 2004 से लेकर साल 2018 तक 3 टर्म तक रमन सिंह ही यहां की जिम्मेदारी सीएम के रूप में संभालते रहे। 2018 में बीजेपी को यहां हार का मुंह देखना पड़ा और कांग्रेस की सरकार बन गई। अब जब राज्य में फिर चुनाव है तो कयास ऐसे हैं कि बीजेपी इस चुनाव में रमन सिंह को न दोहराकर किसी नए चेहरे पर दांव खेलने की प्लानिंग कर रही है। ऐसा चेहरा जो पार्टी के लिए लंबी पारी खेल सके। अब वो चेहरा कौन होगा वो तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि चुनाव तो वैसे भी पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। राजस्थान में जहां साल 2013 में बीजेपी ने वसुंधरा राजे के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी, वहीं साल 2018 में बीजेपी को हार का भी सामना करना पड़ा था। 6 महीने बाद हुए लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के नाम पर बीजेपी को बहुत बड़ी विजय हासिल हुई थी। राज्य की 25 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। वहीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कोई कमाल नहीं दिखा पाई थी। इस चुनाव में बीजेपी राजस्थान में भी वसुंधरा राजे से अलग कुछ नया तलाश रही है। वसुंधरा राजे के समर्थक तो उन्हीं को चेहरा बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अमित शाह साफ संकेत दे चुके हैं कि 2023 का विधानसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। विधानसभा चुनाव के बाद ही पार्टी किसी चेहरे को सामने लेकर आएगी ताकि कम से कम अगले 2 दशक तक पार्टी के सामने नेतृत्व का संकट पैदा न हो। चौथा राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल तो बीजेपी के लिए और ज्यादा अहम है, क्योंकि हिमाचल के लिए तैयारी करने के लिए पार्टी के पास समय कम है। हिमाचल में 2022 के आखिर में ही चुनाव होने हैं और उपचुनाव में क्योंकि हार के बाद से जयराम ठाकुर के नेतृत्व पर सवाल उठे हैं, तो माना जा रहा है कि चेहरा तो बीजेपी यहाँ पर भी बदलेगी।
पिछले साल नवंबर में हुए उपचुनाव में मंडी लोकसभा, अर्की, जुबल कोटखाई और फतेहपुर विधानसभा सीट से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। इसी के बाद से जयराम ठाकुर को लेकर बीजेपी नेतृत्व थोड़ा असमंजस में है। उत्तराखंड में जीत की तरह बीजेपी हिमाचल में भी अपनी जीत सुनिश्चित कर देना चाहती है। पार्टी हिमाचल में उस परंपरा को तोड़ देना चाहती है जिसके हिसाब से प्रदेश में एक बार कांग्रेस और दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनती है। उत्तराखंड में बीजेपी ने इस परंपरा को तोड़ा भी है। अगला राज्य है गुजरात। गुजरात से क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो ये राज्य अपने आप में ही बीजेपी के लिए बहुत खास हो जाता है। कुल मिलाकर इस राज्य से तो पीएम मोदी की प्रतिष्ठा जुड़ी रहती है, तो यहाँ तो बीजेपी कैसा भी रिस्क नहीं लेगी। इस साल के अंत में यहाँ चुनाव है और चुनाव से ठीक 15 महीने पहले बीजेपी ने यहाँ का नेतृत्व बदला है। सितंबर 2021 में बीजेपी ने तत्कालीन सीएम विजय रूपाणी को बदल दिया और भूपेंद्र पटेल को ये जिम्मेदारी सौंप दी। इसी तरह से मंत्रिमंडल में भी पार्टी आलाकमान ने फेरबदल किया था। गुजरात गृह मंत्री अमित शाह का भी गृह राज्य है। ऐसे में इस राज्य में बीजेपी को मजबूत बनाए रखना मोदी और शाह की जोड़ी के लिए बेहद जरूरी है, जिससे देश में यह संदेश न जाने पाए कि अपने गृह राज्य में ही बीजेपी की पकड़ कमजोर हो गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि गुजरात ऐसा अकेला राज्य नहीं है जहां पर बीजेपी ने नेतृत्व बदला हो, बल्कि कर्नाटक, उत्तराखंड और असम में भी नेतृत्व को बदला गया है। कर्नाटक में बीजेपी ने 78 साल की उम्र पार कर चुके बीएस येदियुरप्पा को सीएम पद से हटाकर बसवराज बोम्मई को नया सीएम बनाया था। उत्तराखंड में भी पिछली सरकार में तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को पद से हटा दिया गया था। त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह तीरथ सिंह रावत को कमान दी गई थी। फिर तीरथ सिंह रावत को भी हटाकर पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाया गया था। पुष्कर सिंह धामी का नेतृत्व ऐसा रहा कि सभी परंपराओं को तोड़कर राज्य में फिर एक बार बीजेपी सत्ता में लौटी। ऐसे में खटीमा से चुनाव हारने के बाद भी बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी को फिर एक बार उत्तराखंड की जिम्मेदारी सौंपी है। असम में पूर्वोत्तर में पहली बार भगवा सरकार बनवाने वाले सर्बानंद सोनोवाल को पार्टी नेतृत्व ने हटा दिया था और वहां पर हिमंता बिस्वा शर्मा को सीएम की कुर्सी की जिम्मेदारी सौंप दी थी। हिमंता 6 साल पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। इस बदलाव पर माना गया कि हिमंता से 6 साल पहले जो नेतृत्व ने वादा किया था उसे पूरा किया गया है। तो कुछ ऐसी है आगे आने वाले समय में होने वाले चुनावों में बीजेपी की तैयारी, जिसमें से जो सबसे बड़ा मुख्य बिंदु है वो ये कि उम्र दराज के चेहरों से अलग नए चेहरों को फ्रंट में लाकर इन राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। हालांकि वो चेहरे कौन होंगे, कितने परिपक्व होंगे, वो तो बीजेपी संगठन ही बेहतर समझेगा। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।